बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुमा आमीन। मेरा कहना मान लो, जैसे मैं कह रहा हूँ ना वैसे कर लो तो ज्यादा अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? क्या कहना मान लो। बेगम साहबा को मैं कह रहा हूँ कि अब हमें ना अपने बेड की लोकेशन जो है ना वो चेंज करनी पड़ेगी। वो सामने जो हॉल है ना, अब मैं बाहर से आपको स्ट्रक्चर भी दिखाता हूँ कि बहुत ज़्यादा हैवी जो है ना इसके ऊपर, वो उस वाले गार्डर के ऊपर जो है ना वो आ चुका है। कम से कम इसका जो वज़न होगा ना, सुबह हम तकरीबन 18 बंदे थे इधर उधर से बुला के लाया हूँ, जिन्होंने वो स्ट्रक्चर जो है ना इन पिलर्स के ऊपर हमारे साथ मिल के रखवाया है। हमें अब बहुत ज़्यादा ख़तरा है, बहुत ज़्यादा। बेगम साहबा को भी मैं यही समझा रहा हूँ कि बेगम साहबा हम जो है ना बेड की लोकेशन वहाँ से हटा के इस तरफ ले आते हैं इस जगह पर, क्योंकि जब गर्मियाँ होती हैं ना तुम्हें पता है, और जब आंधी तूफान आते हैं ना ये भी आपको पता है, भले ही वो बंद है, मैं मानता हूँ कि हवा उसकी पासिंग वगैरह भी है, सब कुछ भी है, ठीक है, लेकिन हवा तो हवा है ना। ये आपको अच्छे तरीके से याद होगा, पिछले साल ये बराबर में स्कूल था ना, उसमें जो किक्कर का दरख्त था वो कितना मोटा था, ये ज़रा बताओ। काफी मोटा था, कम से कम कितने अरसा पुराना होगा वो एक अंदाज़ा करो। वो मुझे तो पता नहीं, तकरीबन 30 से 35 साल वो पुराना था, ज्यादा होगा। और जब आंधी आई थी तो वो कैसे पड़ा हुआ था, जैसे जड़ से किसी ने निकाला, कैसे किसी ने हाथ से पकड़ के उसको उठा के दूसरी तरफ रख दिया, ऐसा ही था ना। जब इसका वज़न उठाया है ना, कम से कम राबिया, कम से कम इसका वज़न होगा 15 से 16 मन के करीब, विदाउट सोलर के बग़ैर। और सोलर के साथ अगर 25 किलो का भी सोलर है ना तो कम से कम 300 किलो वो बन जाएगा। 300 किलो 200 किलो बनता है 5 मन, कम से कम 20 मन वज़न आ जाएगा। और छतें हमारी आरसीसी नहीं है। अब बहन भाई यही कहेंगे कि अहमद भाई आपको सोचना चाहिए था, आप कहीं दूसरी जगह पे जो है ना वो लगा लेते, तो हमारे पास जगह की जो है ना वो कमी बहुत ज़्यादा है। पहले मेरा दूसरे वाले अपने प्लाट में लगाने का इरादा था, लेकिन वो जगह भी ना ऐसे क्लोज है, और जब सोलर्स ओपन होते हैं ना तो वो काफ़ी जगह घेरते हैं, तो वहाँ पर भी सेटअप नहीं बन रहा था, सिर्फ इसी जगह पे सेटअप बन रहा था। लेकिन खैर वेल्डिंग वाले ने तो ये तसल्ली दी है, और मिस्त्री भाई भी इधर ही था ना उस दिन जिसने ये जगह बनाई है, वो भी यही कह रहा था कि अहमद भाई कोई भी मतलब कि ख़तरे वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, आप भले ऐसे 2 टावर भी ऊपर लगा दो तो भी कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन बज़ाते ख़ुद मैंने देखा है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़तरा महसूस हो रहा है, और मैं यही चाह रहा हूँ कि बेड की जो लोकेशन है ना वो हम लोग वहाँ से चेंज कर देते हैं। फिर हमें एसी की भी लोकेशन चेंज करनी होगी गर्मियों में, और बेड वॉल हमारी वो बनी हुई है, चलो उसको तो रहने दो, कोई मसला नहीं है। बेड हम इधर ले आएंगे इस जगह पे, एसी का भी कर लेंगे सेटअप, एसी भी यहीं रहने दो क्या। हाँ एसी तो पूरे कमरे में, ये पंखा चलता है, हवा फैल जाती है पूरे कमरे में, कूलिंग तो होती है। हाँ उसका तो मसला नहीं है, वो उधर लगा रहने दो। बेड हम ले आते हैं ना इस जगह पे, ये हमने बोर्ड भी इसीलिए लगवाया था, आपको याद होगा जब हमने पहले दिन वीडियो बनाई थी ना, अपना बेडरूम यहाँ रख के बेडरूम दिखाया था, बेडरूम कह रहा हूँ, बेडरूम यहाँ रख के बेड दिखाया था, तो काफ़ी सारे कमेंट्स यही थे कि अहमद भाई आप वहाँ से बेड हटा के इस तरफ लगाओ, तो फिर हमने बेड इधर चेंज किया था। लेकिन बहुत बहन भाइयों ने सही कहा था कि सामने दरवाजा पड़ता है, अब तो पर्दा भी लगा हुआ है ना, दरवाजा पड़ता है। और यहाँ से जब अहमद साहब ने अलमारी उठाई ना, अहमद साहब के कहने में आकर मैंने भी यहाँ से अलमारी जो उठवाई है, लेकिन वहाँ पर डिसबैलेंस है अलमारी, डिसबैलेंस है अलमारी, और अलमारी पूरी बेकार हो गई है। मेरी अलमारी पूरी सिर्फ अहमद साहब की जिद पे कि यहाँ से हटाओ अलमारी, मेरी जिद पे नहीं, कमेंट्स पे कि कमरा ओपन करो, कमरे में भरा हुआ है। मैंने कमेंट्स पढ़े, वो मेरी पूरी वो लोहे वाली तो टूट गई थी, इधर वाली डिसबैलेंस है, वो क्यों? अभी बेड वाला कुछ सोचो, मैं बाहर चल के आपको स्ट्रक्चर भी दिखाता हूँ। हमारा देखे नुकसान भी कर दे, देखिए सारा बल्ब यहाँ से जल चुका है, और गिर गया, यहाँ पर भी अच्छा खासा होल हो गया है, और दूसरा होल जो है ना जी यहाँ पर भी अच्छा खासा होल हो गया है। स्ट्रक्चर ऊपर देखे नजर आ रहा है, मैं अभी बाहर चल के आपको स्ट्रक्चर भी दिखाता हूँ कि किस हिसाब का बना हुआ है। हम साहबा इन अलमारियों का कह रही हैं, ये देखे ना, ये लॉक नहीं है ना, ये देखे ना, ये आउट है, ये यहाँ से और यहाँ से, और ये वाली भी देखे ना, ये वाली भी, ये तो हम इनको पैकिंग वगैरह लगाएंगे ना नीचे से, ये ठीक हो जाएगी। ये तो टूट गई थी ना, उस दिन ही टूट गई थी, तो ये आपकी गलती थी ना, आपने हटानी नहीं। अच्छा मैं तो गया हुआ था शादी पे ना, मैं तो अभी वापस आया हूँ जी,
और व्लॉग भी जो है ना हमारा वो अभी लेट शुरू हो रहा है क्योंकि मैं घर पे था ही नहीं। अभी आ रहा हूँ शादी से, शादी का खुरमा भी लेके आया था, दिखाया वो भी दिखाता हूँ अभी आपको ना। मैंने कहा मैं खाऊं और बेगम साहबा के लिए ना लेके जाऊं, तो ये तो मैंने मैं सबसे पहले खाना, क्योंकि जिनके अब देखने वाले कहेंगे कि कैसे हो भाई, शाह वलीमा भी खा के आए और उनसे लेके भी गए, उन्होंने खुद भेजा है राबिया के लिए कि वो आई नहीं है ना। हाँ, लेकिन मैंने अहमद साहब से आने से पहले हमने खाना रेडी करके खा चुके थे, मैं भी, बच्चे भी, अद्दी भी और आशिक भाई भी। अभी जी आपको बाहर चल के स्ट्रक्चर भी दिखाता हूँ और आप सब ने भी हमें लाजमी से गाइड करना है, मशवरा हमें लाजमी से देना है। हाँ जी। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, शादी वाली भाजी खा दिया मैं, चंगी है, चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, ये डोंगा आया है शादी वाले घर से, माशाल्लाह माशाल्लाह। काली को साथ लेके गया था, भाई को मैंने कहा कि तुम चलो, वो नहीं गया, तो जवाद, काली, मैं, हम लोग गए थे वलीमा एंजॉय करने के लिए। 12 बजे के गए हुए, तो अभी आ रहे हैं जी हम लोग, थोड़ी देर हुई है मुझे, 4:02 पे वापस, मतलब कि आधा घंटा हुआ है मुझे, 3:30 बजे वापस आया हूँ। असल में लेट हो गए थे ना, राबिया विलेज की शादी है ना, तो फिर तुम्हें पता है कि वो रोटी उस वक्त गरम गरम बना के दे रहे थे माशाल्लाह से। वलीमा भी कोई इतना तकड़ा नहीं किया, बस अल्लाह पाक जोड़ी सलामत रखे, जोड़ी सलामत रखे। अच्छा अहमद, बुशरा बहन का आया था मैसेज, उनकी है बहन की शादी जुम्मे वाले दिन, जो कि हमारे फैन है, अल्लाह पाक उनकी जोड़ी को सलामत रखे, अल्लाह पाक उन्हें। मुल्तान वाली सिस्टर? हाँ जी, बुशरा सिस्टर, उनकी बहन की शादी है, तो जिनकी शादी है उन्हें दूंगी मैं मुबारकबाद उनकी शादी के लिए। अल्लाह पाक उनकी जोड़ी को सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और उनकी जिंदगी में खुशियों के बहार लेकर आए। आमीन। ये लो, ये भी लेके आया हूँ स्पेशल, ये लो। अभी इनका सीजन है कुछ खाने का, फिर कुछ मीठा रखा हुआ है फ्रिज में, मेरे फ्रिज में। मेरा फ्रिज खोलो ना, मेरा फ्रिज कभी खाली नहीं होता, ये तुम्हें बता दूं मैं। शुगर को दावत तुम खुद दे रहे हो। देखें जी, मेरा फ्रिज कभी खाली नहीं होगा, मीठा इसके अंदर भरा शुगर को दावत देकर फिर तुम्हें पता दुबई जाना पड़ेगा दवाइयाँ लेने के लिए, पाकिस्तान में दवाइयाँ लोकल मिलती हैं। चलो कोई मसला नहीं, हम दुबई से ले लेंगे। दुबई से। पूरी रात बारिश हुई है, पूरी रात हल्की 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 हल्की, अद्धी सुबह आ गई और राबिया ने भी मुझे कहा कि कपड़े धोएं हम लोग घर के। मैंने कहा भाई धो लो कपड़े, कह रही है नहीं बारिश होगी। मैंने कहा नहीं होगी, ठीक राइट टाइम 12 बजे धूप निकल आएगी। ये क्या हम ना, हाँ। कपड़े धोते ने, कपड़े धुल गए सारे, बाहर आ गए, सूख गए, ठीक 11:40 पर फुल धूप आ गई। अद्दी मुझे पता क्या कहती है, तू तो वड्डा पी रही। मैं फकीर रही पी रही। मैं कि आके धुप तू ताकि 12 बजे होता, 10 मिनट 20 मिनट पहले निकल आई है। मैं देख गए ना, ये तो सारे कमाल है। हाँ आ जाओ राबिया, स्ट्रक्चर दिखाते हैं जरा। मैं ऊपर कैसे जाऊं? नहीं तुम ऊपर नहीं आओ, तुम नीचे से खड़ी होके तो देखो ना। हाँ। स्ट्रक्चर देखें जी। मुझे तो देख के डर लग रहा है, यही से ऊपर से जाके दिखाओ छत से। अभी ये कलर वाला भी आएगा। हाँ कलर वाला तो बाद में आएगा ना अभी। स्ट्रक्चर देखें जी, हैवी है बहुत। अब देखें ना जी, इसी के ऊपर सोलर इंस्टॉल होंगे तो ये कितना वजन हो जाएगा, इसीलिए राबिया ट्रॉली बनवा ले। ये ट्रॉली तो है नहीं, रोड पर रखने वाली ट्रॉली, रोड पर रखने वाली है, लेकिन ये फिक्स है। पहले हम लोग बना रहे थे जी इस कमरे की छत पे, लेकिन इसके ये वाले जो गार्डर है ना, ये वाले बहुत वीक हैं। वेल्डिंग वाले ने कहा कि ये जो है ना लोड नहीं उठाएंगे, गार्डर नहीं उठाएंगे, लेकिन इसकी जो बुनियाद है ना, इन बुनियादों से पक्की है। हाँ ये तो मजबूत है, लेकिन बुनियाद में हम नहीं रख सकते ना, बुनियाद में किस तरीके से रखेंगे। लेकिन मेरा कहना था ना कि ये देखो पिलर कितना चौड़ा है ना, इन पिलरों को थोड़ा सा अंदर गहराई में करके ना, वो पिलर इनकी दीवारों पर रख के ना, और ऊपर से ना भीम भर देते हैं। अभी मैं ऊपर से जाकर स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। हाँ, वो सही रहते हैं। मतलब आप सब ने भी लाजमी से मशवरा देना है, लाजमी से मशवरा देना है कि भाई हम लोगों ने क्या करना है आगे। कल काफी सारे बहन भाई कह रहे थे कि अहमद भाई आपकी दूसरी गाड़ी जो है ना वो नजर नहीं आ रही। कल जो आपने व्लॉग बनाया, कल वाले व्लॉग में भी नहीं थी, परसों वाले व्लॉग में भी नहीं थी, जगह जो है ना खाली थी, आपकी एक गाड़ी नजर आ रही थी। तो बताता चलूं कि उस दिन जब लॉन्ग टाइम उसको बंद रखा, फिर उसको स्टार्ट किया, स्टार्ट करके फिर मैंने कहा कि उसको नहलाया धुलाया, शादी के लिए उसको तैयार किया। लेकिन फिर उसको जब मैं लेके गया हूँ आटा लेने के लिए, जब वापस आया हूँ, गाड़ी यहाँ पर आके मैंने खड़ी की है, दूसरे दिन मैंने उसकी सेल्फ मारी है तो वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने कहा पानी वगैरह चेक करूँ, जब मैंने रेडिएटर का ढकना खोला है तो पानी और ऑयल जो है ना वो मिक्स हो चुका था उसका, मतलब कि वो ज़्यादा टाइम बंद रही है। मिस्त्री तो यही कह रहा है कि फिर वो एकदम चली है, पानी वगैरह मैंने उसका चेक नहीं किया,
तो इस वजह से जो है ना वो थोड़ी हीटअप करके कोई गैस किट वगैरह होती है वो मसला कर गई है। मेरे ख्याल से वो फट गई होगी, तो जो फिर तेल पानी एक हो गया। फिर मैंने जो है ना वो वाली गाड़ी पहले जिन मैकेनिक से यहाँ बनवाई थी उनसे फिर मैंने नहीं बनवाई, फिर मैंने भिजवाई है सुजुकी वालों की तरफ, जो यहाँ से काफी दूर है, जहाँ पर ये गाड़ी मेरी मेंटेनेंस के लिए जाती है। तो वो गाड़ी जी आज तीसरा दिन है वहां पर है, अब वो पता नहीं कितने दिन में वहां से बन के आती है, क्या होता है क्या नहीं। तो बस दुआ कीजिएगा कि वो भी साथ खैरियत से हमारी लाल परी जो है ऑपरेशन होकर घर पे आ जाए, उसका बड़ा सीजर है ना। हाँ अल्लाह पाक उसको बस शिफाए कामिला अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल थाम के बेगम मेरी वहां खड़े होके देख रही है, दिल थाम के। हाय डर रहा हूँ मैं। अल्लाह अकबर। वेल्डिंग वाले नहीं है ऊपर? सामान लेने के लिए गई मैं, अभी तक तो आई नहीं, 2 बजे के गई मैं, अभी 4 बजे। वो वाला सामान लेने का जो इसको बैलेंस में रखेगा। हाँ फोन करो उसे। मैं फोन करता हूँ अभी जी। ऊपर चल के आपको दिखाते हैं ये स्ट्रक्चर। ये चेक करें जी, ये है स्ट्रक्चर। यहाँ से दिखाता हूँ आपको, मैं एक बरामदे वाली छत पे खड़ा होके। ये बना हुआ है जी। ये मतलब सुबह के टाइम ऐसे हो जाएगा, दोपहर के टाइम ऐसे हो जाएगा और शाम के टाइम ऐसे हो जाएगा। जैसे अभी सूरज उधर है तो ये ऐसे हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है जी। और ये कुछ इस तरीके का बना हुआ है, यहाँ पर है। और इससे आगे फिर दिखाता हूँ, एक ये लगा हुआ है पिलर, ये वाला कमरे में जा रहा है ये जगह बिल्कुल। और यही जगह, यही वाला गार्डर जो है ना हमारे बेड के ऊपर से गुजर रहा है। तो वेट इसके इस तरफ पे है। अभी क्या करना है, इसको भराई करानी है। एक तो बजरी के साथ ये पिलर मजबूत हो जाएगा। ये ओपन क्लोज वाला है। अब ये ओपन होंगे ना जी, 13 फुट उस तरफ जाएंगे, 13 फुट और 13 फुट आएंगे इस तरफ, मतलब 26 फुट ये ऐसे ओपन हो जाएगा। और शाम के वक्त ये इतना होके तो सीधा हो जाएगा ऐसे, हवा की पासिंग वगैरह इसके अंदर से गुजर जाएगी। अब मेरा सिर्फ इसी को देख के ना जहन जो है ना वो काफ़ी चेंज, और मुझे बहुत ज़्यादा ख़तरा महसूस हो रहा है कि क्यों ना जो है ना जी हम इसको अपने बेड की लोकेशन जो है ना वो चेंज करें। कल सारा दिन बारिश होती रही है, सारा दिन, रात गए तक बारिश होती रही है। और आज माशाल्लाह से चमचमाती हुई चमकती हुई धूप है जी। सुभान अल्लाह। ये हमारे घर की बैक साइड है। अभी ये कलर होगा, कलर होने के बाद फिर वो सोलर्स इसके ऊपर इंस्टॉल होंगे, फिर उनके कनेक्शंस हो गए। वही तो कह रहा था ना कि कल भी जी के हम लोगों ने तो समझ लें कि सोलर लगवा के अपने ऊपर एक बहुत ही बड़ा अजाब मुसल्लत किया, सोलर वाला ट्यूबवेल लगवा के। यकीन करें बिल्कुल ही दिमाग काम नहीं कर रहा। अब आज से तो बहुत ही ज़्यादा, मैं तो रात को बच्चों वाले कमरे में जाके सो जाऊंगा, बल्कि बेगम साहबा को भी कहूँगा कि तुम भी अभी जो है ना हम उधर ही बच्चों के साथ डेरे लगा लें, या फिर बेड की लोकेशन चेंज करो तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे तो डर लग रहा है, अभी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि सुबह जब हमने इसको उठाया है ना, ओए हाय अल्लाह अकबर, काफ़ी वज़नी था। दुआ कीजिएगा जी हमारे लिए बहुत सारी कि अल्लाह पाक नागहानी आफात से आप सबको और हमें भी हमेशा महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, रात को बारिश हुई है ना तो हमने इसको सेव किया हुआ है। अब इसकी भी परेशानी अलग से बन गई है कि इसको भी जो है ना जी किसी अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से बनवाएं, क्योंकि आगे सीज़न स्टार्ट होने वाला है। आज तीसरा दिन है स्ट्रक्चर को बनते हुए, और 3 दिन में पता नहीं कितने हमारे पास बंदे आए हुए होंगे पानी के लिए। लेकिन क्या करें जी, सोलर सारे उखड़े हुए हैं, स्ट्रक्चर ही नहीं बनने पा रहा। पाक करम करेगा इंशाल्लाह, आज जो है ना हमारा स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। आगे आके उधर से आवाज थोड़ी आएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किधर की तैयारी है? ट्यूशन। वेरी गुड वेरी गुड। पेपर नजदीक आ रहे हैं ना, माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? क्या कहाँ? ट्यूशन नहीं होता बेटा, ट्यूशन होता है। कहाँ? ट्यूशन। पेपर सर पे आ गए ना। आपकी मम्मा सख्ती से मुझे अभी पता है क्या कह रही थी, आज से इनकी टीवी बंद कर दो, आज से इनका लैपटॉप देखना बंद कर दो। तो आज से आपका लैपटॉप और टीवी देखना बंद, सिर्फ और सिर्फ पेपरों की तैयारी करनी है। पिछली दफा तुम मेडल लाई थी ना, ये लाई थी ना, ट्रॉफी लाई थी, और तुम ट्रॉफी लाए थे, मतलब कि सेकंड पोजीशन ली थी।
और वो ये फर्स्ट पे थी। तुम्हारा भी मूड मुझे थोड़ा खराब लग रहा है, इसका भी मूड मुझे थोड़ा खराब। लड़ाई करके आए हो दोनों माँ बेटा। ये अपनी मर्जी करता है, ट्यूशन नहीं जा रहा था। हाँ, अगले दिन भी ऐसे ही पढ़े थे ना फिर। अभी तो नहीं मारा। मैंने तो ऐसे कहा कि पेपरों में अगर तू फेल है मैंने बिछा के मार देंगे तुझे। हाँ सुनना खड़ी। मैंने नहीं फिर छोड़ना, मैंने नहीं बख्शना, क्योंकि साल की मेहनत है अम्मा साहब। चलो बेटा जाओ, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैंने ट्यूशन नहीं पढ़ना, मैंने खेलना। मैंने कहा खेलो। नहीं बेटा, पेपरों में जब फेल आए तो मैं जानू मेरा नहीं 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 ऐसा नहीं करते बेटा। चलो शाबाश, वेरी गुड, अच्छे बच्चे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। 1 घंटे का ट्यूशन है ना इनका, 2 घंटे का। चलो छोड़ के आओ। बच्चे को ट्यूशन छोड़ के आ गई। किन्नू खा लिया, दूसरा किन्नू हाथ में लेके बैठी हुई है। साडू को किधर गई? अच्छा पता है क्या हुआ है, अभी इधर खड़ी थी ना, ये मैं कपड़ों की पांड पे ऐसे बैठा हूँ। पहले आई कपड़े उठाती, फिर मैंने ऐसे किया ना, फिर कपड़ों की पांड छोड़ के तो फिर अंदर चली गई। उसने कहा इसने अपना तकिया बनाया हुआ है। तो यार वेल्डिंग वाला तो काफी लेट कर रहे हैं, हालांकि मैंने सोचा था कि आज मुकम्मल कर जाएंगे, जान छूट जाएगी। मैंने कहा है आपको सुबह ही, आपने कहा कि घंटे का काम है। मैंने कहा इन्होंने पूरा दिन लगाना, ना लगाए पूरा दिन फिर कह देना। नहीं अभी मैंने कॉल करके पता किया ना, तो जी कह रहे हैं कि वो कोई बैलेंस वाला कोई वो होता है, कोई मोटे वाला रस्सा होता है, तो उसकी वो गरारी वगैरह बनानी होती है। तो वो जो मोटे वाला रस्सा है ना, वो लेने के लिए लड़के को भेजा हुआ है शहर। उधर ही बड़े शहर से लेके आएंगे ना, तो वो जैसे ही आ जाता है। बाकी सारा फाइनल, सिर्फ वही रस्सा ही लगना है, बाकी सारा स्ट्रक्चर पूरा फाइनल है। अच्छा, और मैं यही तो बता रहा था ना कि बहन भाइयों को कि 3 दिन हो गए स्ट्रक्चर को बनते हुए, और 3 दिन में पता नहीं कितने कस्टमर आए हमारे पास पानी वाले। हाँ जी। लेकिन क्या करें कि सोलर सारा आउटपुट पड़ा हुआ है, सारा खोला हुआ है, वो भी सब वो बनेगा, जुड़ेगा, कलर वलर होगा, कम से कम 2 दिन और खा जाएगा। और मौसम भी कल तो खैर खराब रह गया है, आज माशाल्लाह 12 बजे से फिर मौसम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से। रिल्लियों की प्राइस तो बता दो, कितने कितने की रिल्ली थी जो कल दिखाई है वीडियो के अंदर। तो पूछ रहे थे ना कि अहमद भाई आप डिटेल के साथ बनाया करें, बताया करें कि एक रिल्ली कितने की है। सबसे पहले तो मैं एक बात और क्लियर करता चलूँ, कुछ लोगों ने शायद ये समझा है कि जो है ना ये हम अपनी बेटी के जहेज़ के लिए तैयार कर रहे हैं। बस में वीडियो का टाइटल देख लेते हैं ना तो उनको सही समझ नहीं आता। राबिया ने क्लियर कहा था कि ये मामू की जो बहू हैं वो अपनी बेटी के जहेज के लिए बनवा रहे हैं। तो मामू की पोती होगी ना, हाँ, तो बेटी तो वो हमारी भी हो गई। अब मैंने बेटी लिखा तो फिर कह रहे थे कि अहमद भाई हादिया तो भी बहुत छोटी है, आप उसके जहन में ऐसी बातें मत डाला करें। ये वो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे बच्चे इस चीज़ से बहुत दूर हैं, उनको ये वीडियोस वगैरह इन चीज़ों के बारे में ना ही वो कभी देखते हैं, मतलब कि ऐसे व्लॉग वगैरह या कुछ जिस तरीके का ये हम रूटीन वर्क। और दूसरा ये कि हमने उनके हाथ में कभी मोबाइल दिया ही नहीं है, उनके पास सिर्फ लैपटॉप होता है। लैपटॉप के ऊपर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 गेम्स हैं वो या खेल लेते हैं, या फिर जो है ना वो कार्टून बहुत ज़्यादा देखते हैं। और जवाद जो है वो अपना वही देखता है, क्राफ्टिंग वगैरह, वो तो क्राफ्टिंग के बगैर बस है। बाकी रिल्लियों की डिटेल हो गई जी। रिल्ली जो है तकरीबन हमारे इलाके में कपड़ा आपका होगा, मजदूरी उसकी 3000 होगी, 3000 रुपए एक की, मतलब कि जो फैंसी वाली होगी। हाँ जी, जैसे ऊट वाली बनाई, जैसे वो फैंसी वाली बनी, मतलब जिनके ऊपर मेहनत बहुत ज्यादा है। हाँ, कपड़ा आपका होगा। अगर कि आप नॉर्मल रूटीन में जैसे कि नॉर्मल एक बनती है सीधी सादी सी, तो उनकी मेरे ख्याल में 1000-1200 रुपए लेते हैं। नहीं अब पहले लेते थे 1000-1200, अब नहीं, अब 2000 रुपए लेते हैं। 1500, 2000, 1500, 2000 चलती ये है जी कुछ रूटीन। क्योंकि मैंने सोचा कि आप सबके बता भी लाजमी दें, क्योंकि पूछ रहे थे ना काफी ज्यादा कि आप भी बनाई जाती है ना। अगर आप बनवा रहे हैं 10 रिल्ली हैं तो फिर आप पैसे नहीं देंगे, उसमें से फिर 5 आपकी और 5 बनाने वाले की है। तो अभी जो आपने दी हुई है वो मजदूरी पे दी हुई है या आदल पे दी हुई है? अब वो आदल पे दी है मैंने, मतलब आधी उनकी। हाँ, आधी। तो फिर इसमें उनका फायदा ये हो जाता है कि जो आधी मतलब कि हमसे जैसे मजदूरी में उनके पास आधी जा रही हैं, तो वो फिर उनको मतलब कि सेल करते हैं। और वो जो एक रिल्ली है ना वो फिर ज्यादा महंगी, हाँ वो महंगी बिकती है उनकी, वो ज्यादा 8-9 हजार रुपए की एक बिकती है वो फिर ज्यादा, क्योंकि फिर वो उसके अंदर कपड़ा भरते हैं, उसे सीते, उसके नीचे कपड़ा लगाते, फिर उसके अंदर बारीक टांके लगाते हैं। और वो टांके ऐसे लगे हुए होते हैं। मैंने अभी खाला को कपड़े भी दिए और धागे भी लेके दिए और सुइयां भी लेकर दी। ये सब चीजें, हाँ ये सब चीजें मेरी है। बनावट में आधी उनकी आधी मेरी है। अगर बन रही है 6 तो 3 उनकी 3 मेरी है। अगर बन रही है 5
तो 2 मैं लूंगी, 3 उन्हें दे दूंगी। चलें जी, ये भी क्लियर हो गया। वेल्डिंग वाले मेरे ख्याल में आ गए। हाँ अभी आए 5 बजे आ गए हैं ना। हाँ चलो तुम शाम के खाने पकाने का कर लो, ठीक है, मैं उनको देख लेता हूँ। कुछ भी नहीं छुट्टी। हाँ वो शादी का सालन तो रखा हुआ। हाँ, वैसे भी हमारे यहाँ ना रूटीन है एक ही टाइम की। मैं जरा इनको देख लूँ हाँ कि इनका कितना काम बाकी है क्या नहीं, इनके सर के ऊपर खड़ा होकर तो ये जल्दी से काम जो है ना ख़त्म कराएं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी आप सबसे कल। जाते जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते जाइएगा। हमें मशवरा लाजमी से दीजिएगा कि भाई हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा ख़तरा महसूस हो रहा है, तो हम लोग जो है ना अब किस तरफ मूव करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। इंशाल्लाह कल मिस्त्री भाई भी आएंगे ना, तो उनसे भी मशवरा कर लेंगे वो अब क्या कहते हैं, किस हिसाब से कहते हैं, तो फिर उस हिसाब को भी फॉलो करेंगे। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह